वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब सीनियर इनकम पर्सन सीनियर जर्नलिस्ट मसूद रजा साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा टाइम देते हैं सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। वेलकम सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आज कह दिया कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पर यानी कि वोटिंग तो होगी, वोट भी दिया जाएगा, वोट गिना भी जाएगा। क्या कहेंगे सर, पिक्चर क्लियर है सर? नहीं, अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। वोट जब तक नहीं पड़ जाता और वोटिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, और उसमें भी बड़े इफ एंड बट्स हैं। अगर असफ कैसर साहब वोट एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो आईनी हो या गैर आईनी हो, फिर मामला एक बार अदालत की तरफ जाएगा। इससे पहले इत्तेहादियों का जो रोल है, मुलाकातें इत्तेहादियों से हो रही हैं। इत्तेहादी अभी तक कंफर्म नहीं है, वो फाइनल नहीं सही। अगर इत्तेहादी फाइनल हो जाते तो फिर हम समझ सकते थे कि जी अब जो है, जाहिर सी बात है, अगर इत्तेहादी अलग हो जाएंगे तो शायद तहरीक अदम एतमाद की नौबत भी ना है ना। लेकिन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का इत्तेहादियों को यकीन नहीं है, और जैसे यकीनी तौर पर वो लोग हैं जो हमसे ज्यादा करीब हैं, ऐवानों में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ है, तो वो ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, ज्यादा बेहतर देख रहे हैं। तो मैं इत्तेहादियों की तरफ देखता हूँ कि वो कब फैसला करते हैं। अगर आज 24 तारीख को भी वो क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, आमिर खान का आपके सामने बयान स्टेटमेंट गुजरा है। उन्होंने कहा है कि बातें पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मान ली है, तय नहीं हुआ। मतलब अब इसको ओवर सिंप्लीफाई, तय से मुराद क्या है? कोई रिटन तय से मुराद ये है कि एमकेएम ये चाहती है कि जो बातें की जा रही हैं इस वक्त असेंबली का इजलास सेशन में है, तो वो बातें फौरन जाएं और उस पर कानून साजी हो जाए। अगर वो कानून साजी नहीं होती है तो फिर से वादे पर नहीं करेंगे कि आज बात मान ली गई है और 2-3 दिन में, 4 दिन में अगर अदम एतमाद की कार्रवाई या हो जाती है और वजीर आजम उसमें एतमाद में रहते हैं या नहीं रहते, बहरहाल जो कार्रवाई हो जाती है उसके बाद पीपल्स पार्टी अगर वो फैसले इंप्लीमेंट करने की बात करेगी तो एमकेएम नहीं मानेगी। क्योंकि एमकेएम का जो वर्किंग रिलेशनशिप रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो एमकेएम ये समझती है कि बातें तो हमेशा मानी जाती हैं। नून लीग ने भी बड़ी बातें मानी इनकी, पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी बातें मानी, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। तो इस दफा एमकेएम ये कह रही है कि हम जो बातें कर रहे हैं, आप जिनको मान रहे हैं, तो फौरन सेशन में लेके जाएं और इस पर कानून साजी करें, और ताकि हम फिर आपके साथ आए। सही। सर, इमरान खान साहब का सरप्राइज, यानी कि आपको पता है प्रेशर है क्योंकि अपोजिशन थोड़ी तकड़ी है, उसकी पोजीशन भी मजबूत है। क्या सरप्राइज होगा? आईनी कानूनी क्या ऑप्शन है अब वजीर आजम के पास? देखिए, कानूनी ऑप्शंस तो अब जो सूरत हाल चल रही है, क्योंकि ये पहली मरतबा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ बाकायदा पेश की जाए, और शायद ये समझा जा रहा है कि इस अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में वजीर आजम फारिग हो जाए। तो पहले भी ये कोशिशें जरूर हुई हैं, एक बार ये कोशिश हुई है, लेकिन इस हद तक नहीं हुई है। तो आखिर वक्त तक जो पार्लिमानी नॉर्म्स इसके ऊपर क्योंकि मौजूद नहीं है, पहले की नजीर मौजूद नहीं है, तो कब, कहां, कौन क्या रवैया इख्तियार करेगा हमें मालूम नहीं है। कहां पर कौन इसमें उलझन पैदा कर सकता है हमें मालूम नहीं है। आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन सूरत हाल बदलती चली जा रही है। एक तो ये बात है, वल्लाह आलम वजीर आजम के जहन में क्या है। वो हो सकता है कि वो अवामी दबाव को सरप्राइज कह रहे हो सकता है कि उनकी ऑपोजिशन अरकान से बातचीत चल रही हो, कुछ उनमें से लोग सामने आ जाएं, वो सरप्राइज हो, या ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब जब कंटेनर पे हुआ करते थे धरने के दौरान, तो हर रोज सरप्राइज की बात करते थे, लेकिन सरप्राइज कोई नहीं होता था। वो एक सादी सी तकरीर करके निकल जाया करते थे। तो हो सकता है कोई सरप्राइज ना हो, ये माइंड गेम हो। तो अभी क्योंकि क्लियर कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ प्रयास हराइयां हैं। वजीर आजम के पास इम्कान बहुत कम है कि कोई सरप्राइज हो, और हो सकता है कि कोई सरप्राइज ना हो, और ये भी सिर्फ उन्होंने माइंड गेम खेल रहे हैं, और आखिर में इस पर जो डाकू लुटेरे वाला जो अपना एक नैरेटिव है वो बयान करके वो आगे बढ़ जाए और अवामी तहरीक की तरफ। मकसूद साहब, आप एक सीनियर इनकम पर्सन है, जर्नलिस्ट है, आपको खुद पता है पाकिस्तान की तारीख आपके सामने, आप हिस्ट्री के एक मुताला किया हुआ है कि जो भी 3-3.5 साल में जिनको घर भेजा गया वो दूसरी बार बड़ी ताकत के साथ आए हैं वापस। बीबी साहिबा का दौर देखें, नवाज शरीफ का। इस लाइन पे कोई खान साहब की होगी सोच? बिल्कुल होगी, और मेरी कल भी बहुत अहम लोगों से बात हो रही थी। तो एक ऑप्शन ये भी एक्चुअल पता इस वक्त किसी को भी नहीं है, फ्रैंकली। बहुत जो करीबी लोग हैं इमरान खान साहब के, उनको भी पता नहीं है, वो अंदाजे लगा रहे हैं। तो एक ऑप्शन ये भी मौजूद है, और आज शेख रशीद साहब ने जैसा कहा कि कबल इस वक्त इंतखाब हो सकता है।
ये हो सकता है कि बातचीत हो जाए और बैकडोर तो राब्ते मौजूद हैं, और ये हो जाए कि जी तहरीक आदम एतमाद के जरिए नहीं, लेकिन अगले 3 से 4 महीने में इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं और जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। मगर जब ये बात हो रही थी तो उसी वक्त मैंने ये सवाल किया कि क्या अगर ये ऑप्शन इमरान खान साहब इख्तियार करेंगे कि इलेक्शन 3-4 महीने बाद करा दी जाए, आज तो उन्हें सिंपैथी जरूर मिलेगी, वो मजलूम बन जाएंगे कि उनको मिलकर निकाल दिया गया और इसकी एक उनका वोट बैंक बढ़ेगा इससे। लेकिन अगर वो 3-4 महीने के बाद इलेक्शन कॉल करेंगे तो फिर ये बात की जाएगी क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा था, तो इन्हें फिर इस्तीफा देना ही पड़ा और असेंबलियां डिसॉल्व करनी पड़ी और जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ा। तो शायद इमरान खान साहब ये समझ रहे होंगे कि यही मौका है आर या पार का। वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से बचा सके, अपने को सेफ कर सके, और अगर नहीं कर पाएंगे तब भी उनकी सियासी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। उनके 3.5 साल की जो कारकर्दगी है उसमें लोगों की सिर्फ शिकवे शिकायतें उनके साथ। इमरान खान साहब जेबों पे बहुत भारी हैं, हाँ। लेकिन अगर वो मजलूम बन जाते हैं तो डेफिनेटली आज वो बंदा जिसने इमरान खान साहब को वोट दिया या उनके नजरिए से थोड़ा सा भी मुतासिर था, वो ये जरूर कहेगा कि वही खानदानी सियासत, वही खानदानी सियासी साम्राज्य जिससे कि हम जान छुड़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर जमहूरियत हो, वही गैर जमहूरी पार्टी जमहूरियत के नाम पर फिर इक़्तिदार में आ जाएंगी। तो ये जो सोच रखने वाले लोग हैं वो फिर इमरान खान से जुड़ जाएंगे जाकर। कल बिलावल साहब की काफ़ी चीज़ों पे आपकी भी नज़र गहरी है। गेट नंबर 4 की बात की गई है और उस तरफ हम नहीं जाएंगे, ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसी के साथ में थोड़ा सा कनेक्ट, आसिफ अली जरदारी साहब जैसे पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि तहरीक अदम एतमादिया है, उसमें मौलाना साहब भी आए, नवाज शरीफ साहब भी आए। नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज़ कर दिया, वोट को इज्जत दो, दफना दिया। देखिए नजर तो ऐसे ही आ रहा है। अगर तो आप एक बार फिर नोटों की सियासत करें, देखिए आप कितना भी कहें कि लोगों का जमीर जागा है, 2, 4, 6 का जमीर जागा होगा, लेकिन आप जैसे सीनियर एंकर हैं, आप समझते हैं, तमाम मामला को देखती हैं। अभी सेनेट के इलेक्शन कोई दूर की बात नहीं है, पिछले सेनेट के इलेक्शन में पैसा चला, उसके सबूत और वीडियो सामने आई। तो ये बंदे जो हैं ये जमीर की आवाज पर अगर 1-2 होंगे तो बाकी बिकते हैं, यहाँ पर वैसा लगता है, बोली लगती है। तो अगर ये काम आप कर रहे हैं तो फिर इससे तो वोट को इज्जत नहीं मिलेगी ना। वोट को इज्जत देने का तो मतलब ये है कि फिर जो लोग आए थे, जैसे ये सोच मौजूद है कि जो लोग इलेक्ट होकर आए अवाम के वोट पर रिजाइन करें और उसके बाद दोबारा इलेक्शन में जाएं और नया मैंडेट लें और फिर आके अज़म एतमाद करें, फिर शामिल हो जाएं अपोजिशन के साथ। मुस्तफा साहब, आपको सेनेट इलेक्शन का पता है, जिस तरह अपोजिशन हारी, एक उसके वोट कितने थे और उनको कितने पड़े। अगर खान साहब कहते हैं ज़मीर फरोशी है, ज़मीर फरोश हैं, उस टाइम भी तो वो लोग थे ना जिन्होंने ये लिया वोट, उस टाइम भी तो ज़मीर फरोशी थी, उस टाइम भी तो ज़मीर खरीदे गए। देखिए बात ये नहीं है इम्तियाज भाई कि ज़मीर फरोशी, एक तो ये तो बुरी चीज़ है ही नहीं, ये बिकना नहीं चाहिए, वोट बिकना नहीं चाहिए, पैसा इसमें नहीं चलना चाहिए, निज़ाम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है बयानिया। इमरान खान का बयानिया यह है कि मैं ईमानदार हूं, बाकी सब जो हैं वो चोर डाकू लुटेरे हैं और इन्होंने मुल्क को लूटा है और इन्होंने साल हर साल मुल्क पर हुकूमत की है, इसके बावजूद मुल्क के हालात नहीं बदले। मैं आया हूं, ठीक है, आटा चीनी वगैरह के स्कैंडल अपनी जगह, उसको वो कहते हैं कि ये हमसे मिसमैनेजमेंट हुई है, हम समझ नहीं पाए मामला को। वो कभी नहीं मानते कि उनकी हुकूमत में करप्शन है। तो एक पाकिस्तानी को फर्क इसी से पड़ता है कि वो किसके बयानिए को तस्लीम कर रहा है। इमरान खान कहते हैं क्योंकि वो चोर हैं, उनकी तरफ अगर कोई जाएगा तो वो बिकेगा, क्योंकि मैं हक पे खड़ा हूं, मेरी तरफ जो आएगा वो बिकेगा नहीं, बल्कि वो वाकई जमीर की आवाज पर आएगा। तो असल मामला यह है कि जो बयानिया है और जो नजीर है, या तो साबित हो जाए कि इमरान खान ने बजाते खुद बड़ी करप्शन की है, उनके पास बड़े पैसे पड़े हुए हैं, चोरी उनकी पकड़ी जाए और फिर उनको अदालतों में लाया जाए और सब कुछ हो जाए और कौम मान ले कि ये भी चोर है, तो फिर ये कहना शायद बजा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जिस ग्राउंड पे खड़े हुए, जिस जगह खड़े हुए और जो उनकी फॉलोइंग है, उसमें ये कहना उनका एक बयानिया है, सियासी बयानिया है और शायद वो उसको कामयाबी से लेके आगे बढ़ रही है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मसूद रजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, उनका तजिया आपने सुना। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।